हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ लाफ्टर शेफ सीजन 2 एपिसोड नंबर 30 की कमेंट्री के बारे में। तो भाई जैसा कि अपना एपिसोड नंबर 29 में दिखाते हैं कि पूरा ऐसे वर्ल्ड लाफ्टर डे के बारे में अच्छे से चल रहा होता है। खैर, वो खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद जब अपना एपिसोड नंबर 30 आता है तो ये स्टार्ट होता है अपने रैंप वॉक से। फैशन का है ये जलवा। तो सबसे पहले अपने रैंप वॉक पे आते हैं अपने रूबीना और रीम। तो बेसिकली जो होती है रूबीना, उसके पास ऐसे वो ठेले, ऐसे वो झोले वगैरह होते हैं। तो उनमें से एक पे लिखा होता है डू नॉट टच माता, मतलब ऐसे जो उनके वो हिंदी साहित्यकार की पुत्री। फिर उसके बाद जो अपनी रीम होती है उसकी जो टी शर्ट पहन रखी होती है उस पे लिखा होता है गेंडुल। हाँ, और वो शुक्र है उसने अपने बाल हटा दिए, वरना वो जो उसके बाल थे ना वो एल पे आ रखे थे, वो गेंडू लग रहा था। खैर, वो हटा दे। फिर भाई उसके बाद आती है अपने जैस्मीन और अली, और जैस्मीन के आते भाई अपने भारती चिल्लाती है अली की बंदी। फिर उसके बाद जैस्मीन की ना कुछ टी शर्ट वगैरह पे बहुत सारी डेट्स लिखी होती है। आई गेस उसको डेट्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, उसकी मैथ्स बहुत ही ज्यादा वीक है। अली आता है अपना एप्रन पहन के जिस पे लिखा होता है शेफ नंबर 1। उसके बाद आता है अपने समर्थ और अपने कश्मीरा। जो समर्थ है भाई उस पे लिखा होता है कि प्रथम द्वितीय तृतीय, फिर चू करके लिखा होता है, फिर आके लिखा होता है चतुर्थ। हम सब समझ गए होंगे कि वो एक्चुअल में क्या लिखा है। फिर उसके बाद जो कश्मीरा है वो अपनी एक प्लेट लाती है जिस पे लिखा होता है प्रेजेंटेशन कैसी है। उसके बाद आते हैं अपने अभिषेक कुमार और साथ में आते हैं अपने कृष्णा। तो जो अभिषेक होता है भाई उसकी टी शर्ट पे लिखा होता है रूबी हाँ, और जो कृष्णा है उसकी टी शर्ट पे लिखा होता है कलर्स चैनल बायज है। और वो दो टी शर्ट और लिखा होता है, मतलब वो एक टी शर्ट बेसिकली और आता है, उसमें आगे लिखा होता है कि अपनी जो इंडियन भाऊजी है वो बेस्ट है, और पीछे लिखा होता है जो वेस्टर्न भाऊजी है वो बेस्ट है। उसके बाद एंट्री होती है अपने अंकिता और निया की। जो अंकिता है वो कहती है अपने, जो वो कुछ ना कुछ डायलॉग मारती है, अच्छा तो मैं चलती हूँ। जो निया आती है उसकी टी शर्ट पे लिखा होता है सुदेश जी। जैसे वो बहुत तेज चिल्लाती है, वो प्रॉपर उसी तरीके में होता है। उसके बाद एंट्री होती है अपने विक्की जैन और अपने सुदेश जी की। तो जो विक्की है भाई उसके चश्मे पे लिखा होता है नेपो पति, और जो अपने सुदेश जी है वो एक टी शर्ट पहन के आते हैं भाई, उनकी टी शर्ट पे भी लिखा होता है सुदेश जी। उसके बाद भाई एंड में एंट्री होती है अपने एलविश और अपने करण कुंद्रा की। तो जो एलविश है भाई उसकी टी शर्ट पे लिखा होता है एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या, ए एल्विश भाई। और जो अपने करण कुंद्रा है उनकी टी शर्ट पे, मतलब उनके हाथ में बेसिकली एक ऐसे अवार्ड सा होता है गाजर का, जिस पे लिखा होता है भोला। इसके बाद अब आते हैं अपने हरपाल पाजी, और भाई वो टी शर्ट पहन के आते जुबान की हो गई बल्ले बल्ले। और फिर उसके बाद अपने भारती कहते अरे हमने इनको ऑलरेडी बहुत ज्यादा हंसा दिया, एक काम करते हैं अब इनको रुलाते हैं। हाँ, तो फिर इसके बाद इतने अपने हरपाल पाजी बताते हैं कि आज तुम्हें पहली डिश क्या तैयार करनी है। तो उनकी पहली डिश जब उनके सामने आती है तब उनको पता लगता है जो उनकी पहली डिश है उसका नाम होने वाला है पन्ना कोटा इन चोको हैंड। एंड भाई पर्सनली जब इसका प्रॉपर से वो प्रोसीजर वगैरह देखा मैंने, भाई मैं खुद हिल गया, और मेरे मुझे खुद इतनी ज़्यादा क्रेविंग हुई कि भाई ये तो मुझे भी तैयार करना है। तो बेसिकली इसका क्राइटेरिया बहुत सिंपल होता है, परफेक्ट चॉकलेट हैंड होना चाहिए, परफेक्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए, परफेक्ट वो स्मूथ एंड जिगली होनी चाहिए। बेसिकली जो वो पेना कोटा बनेगा वो वनीला फ्लेवर का होना चाहिए, परफेक्ट स्वीटनेस होनी चाहिए। एक-एक करके सब इसको बनाते हैं, और भाई जैसे ही एक-एक करके हर पारी सबका देखते हैं, सबका टेस्ट करते हैं, और वो विनर अनाउंस करने से पहले कहते हैं कि भाई देखो, ये इतनी मुश्किल आइटम है और तुम सबने इसको तैयार भी कर दिया। इसलिए मैं शेफ की शाबाशी सबको देना चाहूँगा, और जिसका मुझे तुम सब में से अच्छा लगा, तुम सबका अच्छा था, पर जिसका मुझे सबसे अच्छा लगा वो है अपने एल्विश भाई और अपने करण भाई। फर्स्ट राउंड के लिए तालियां। उसके बाद अपना सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद सेकंड राउंड में उनको तैयार करने होते हैं रोज डम्पलिंग एंड चिली ऑयल। हाँ, ये उनको तैयार करने होते हैं, बेसिकली रोज वाली शेप के मोमो तैयार करने हैं। क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, मिनिमम 2 तैयार करने हैं, परफेक्ट शेप होनी चाहिए, पिंक कलर होना चाहिए, फ्लेवरेबल जो उनकी फ्लेवरेबल मशरूम की फिलिंग है वो अच्छे से होनी चाहिए। फिर उसके बाद वेल बैलेंस्ड होना चाहिए, स्पाइसी एंड फ्लेवर्स वगैरह सारे प्रॉपर ऐसे लाइक अच्छे से होने चाहिए। एक-एक करके हरपाल पाजी वो भी सबका टेस्ट करते हैं, पूरा अच्छे से वो चखते हैं। फिर उसके बाद अच्छे से टेस्ट करने के बाद उनको जिसका सबसे अच्छा लगता है वो अगेन होते हैं अपने एल्विश और करण। यस, बैक टू बैक अपने सेम एपिसोड के फर्स्ट और सेकंड राउंड में यही जीत जाते हैं, और दोनों चीजें मुश्किल थी। और कंपटीशन में अली है, रूबीना है, विक्की जैन है। खैर वो तो भाई इस पूरे ऐसे 2 दिन के एपिसोड में भाई वो तो एक्टिव ही नहीं था। उसने कहा जा तू मोंजोलिका बनी है, तू ही बना ले। खैर
ये पूरा होता है और भाई यहाँ पे खत्म हो जाता है गाइस अपने लाफ्टर शेफ सीजन 2 एपिसोड नंबर 30 की कमेंट्री। अगर तुम्हें ये मेरी ऐसी कमेंट्री अच्छी लगी तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी भाई तुम बताओ तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है भाई? मुझे तो ये वाले एपिसोड्स देख के बहुत मज़े आ रहे हैं और अब तो मेरे पापा और मम्मी भी देखते हैं भाई, वो भी बहुत ज़्यादा हँसते हैं। खैर, ये पूरी बातें ऐसी थी तो गाइस ये था पूरा ऐसे मेरा इस पे कमेंट्री। अगर तुम्हें मेरी कमेंट्री अच्छी लगी हो तो मुझे प्यार बाँटो और तुम जिसके फैन हो वो कमेंट्स में बता देना। बाकी जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।